everyone, how are you all? I hope all of you are doing well. So today we will complete the chapter Some Applications of Trigonometry. Like trigonometry, it's also very easy but needs some practice. And this chapter is very short, only two topics are there. And today we will cover the whole two topics and complete the chapter. Okay, so let's start with the Some Applications of Trigonometry. So, in this we will learn about two things, that is line of sight, in which angle of elevation and angle of depression. Okay, so we will first let's see that what is line of sight. It is a line drawn from our eye to of an observer to a point on the object viewed by the observer. ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है? जो हम होते हैं, हम क्या होते हैं? ऑब्जर्वर होते हैं. ठीक है, और ये लाइन कहाँ ड्रॉ की जाती है? जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ तक ड्रॉ की जाती है. कहाँ से? हमारे आई से. ओके, सो उस लाइन को बोलते हैं हम एंगल ऑफ साइट. इट्स क्लियर? यस, लेट्स मूव ऑन. Now that is angle of elevation. Now what is angle of elevation? Let the point P be the position of the eye of the observer. ठीक है, ये जो हमारी P है, ये मान लीजिए हमारी आई है. ओके, and let Q be the object above the horizontal line PR. और Q क्या है? Q हमारा ऑब्जेक्ट है जो किससे ऊपर है? PR लाइन से ऊपर है. ठीक है, PR हॉरिजॉन्टल से ऊपर है. Angle of elevation of the object O with respect to the observer P is the angle made by the line of sight PQ with the horizontal line PR. ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा? जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन PR है उससे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं Q को, तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी PQ, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, that is angle QPR is the angle of elevation. Okay, it's clear. That is angle QPR is the angle of elevation. Now let's see that what is angle of depression. Let P be the position of the eye of the observer. Okay, let P be the position of eye of the observer. ठीक है, माना हम P पोजिशन पर खड़े हैं. ठीक है, और वहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ से हम कोई चीज़. लेट क्यू बी द ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन पी एक्स. ठीक है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पी एक्स है उसके बिलो कोई ऑब्जेक्ट है क्यू रखा हुआ है. ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट क्यू विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर पी इज द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइड पी क्यू विद द हॉरिजॉन्टल लाइन पी एक्स. ठीक है, तो हमारी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? पी एक्स है, और हम जो हमारी ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो क्या है? पी है, और हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा जो पी एक्स और पी क्यू के बीच में मीन्स लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. ठीक है, नाउ दैट इज एंगल एक्स पी क्यू इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो हमारा एक्स पी क्यू क्या होगा? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. नाउ इट कैन बी सीन दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू पी. ठीक है, हमारा पी क्यू आर एक्स क्यू पी के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि हमारी आर क्यू और पी एक्स जो है पैरेलल हैं. ठीक है, और तो जो हमारे एंगल एक्स पी क्यू और पी क्यू आर ये कैसे होंगे? ये होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. द हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन नहीं the height or length of an object or the distance between the two distance object can be calculated by using trigonometric ratios. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस या किसी ऑब्जेक्ट की हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन पता होने से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी टू एग्जांपल्स. So first one is here, the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग का जो लोअर पार्ट है वहाँ से हम क्या कर रहे हैं? हम एक टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ठीक है, और अगर हम टावर के फुट से बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 30 डिग्री. If the building is 60 meter tall, then what is the height of the tower? ठीक है, अब हमें क्या दे दी? हमें बिल्डिंग की हाइट दे दी और हमसे क्या पूछी है? हमें टावर की हाइट पूछी है. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है सामने
तो हमें सबसे पहले उसका रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। नीट डायग्राम होना चाहिए। रफ का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अजीब सा डायग्राम ड्रॉ कर लें। रफ डायग्राम का मीन्स है कि अगर वहाँ पर टावर दिया है तो आप टावर या बिल्डिंग ना बनाने की जगह सिंपल लाइन्स से उनको रिप्रेजेंट कर लें और एक क्लियर डायग्राम उनका बना लें, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल मेक द डायग्राम। सो हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। तो हमारा जो है ए बी क्या है, हमारी बिल्डिंग है, एंड सी डी हमारा क्या है, टावर है, ठीक है। अब टावर के लिए हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री, एंड बिल्डिंग के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री, ओके। और ए बी की मीन्स हमारी बिल्डिंग की हाइट क्या है, 16 मीटर एज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ लेट ए बी एंड सी डी बी द बिल्डिंग एंड टावर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू it is given that angle of elevation, that is angle ADB, okay, angle of elevation that is angle ADB is equal to 30 degree and CBD is equal to 60 degree. Now in triangle ABD, let me highlight that angle ABD, okay, this angle is equal to अब हम एंगल ट्राइंगल ए बी डी में देखें तो ए बी अपॉन बी डी दैट इज हाइट अपॉन बेस और से परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan 30, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, ओके। तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, दैट इज ए बी अपॉन बी डी। हमें क्या है, ए बी की हमें वैल्यू पता है, हमने ए बी की वैल्यू पुट कर दी अपॉन बी डी, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे बी डी कितना आ जाएगा, 16√3 मीटर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमें क्या मिल गई, हमें बी डी मिल गई। अब जब हमें बी डी मिल गई तो हम क्या निकाल लेंगे, हम टावर की हाइट निकाल लेंगे, दैट इज सी डी। नाउ इन ट्रायंगल सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि सी डी हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी डी क्या है, बेस है, ठीक है। हमें बी डी पता है, हम बी डी की वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 की वैल्यू पता है, tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज √3, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करने पे हमारा सी डी क्या आ जाएगा, 16√3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 48 मीटर, ओके। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग 1, क्योंकि हमने बी डी की निकाली थी ना हाइट, मीन्स हमने बी डी की लेंथ निकाली थी, कितनी थी, 16√3 मीटर, दैट्स वाई वी पुट दैट हियर, ओके। दस द हाइट ऑफ द टावर इज 48 मीटर, और इसलिए क्या है, हमारे टावर की हाइट कितनी है, 48 मीटर। नाउ लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल। Two wells are located on the opposite side of 18 मीटर tall building, ठीक है। अब जो हमारी 18 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके दो वेल्स हैं उसके अपोजिट साइड्स में, ठीक है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू वेल्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से हम वो दो वेल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, एक के लिए बनना है 30 डिग्री एंड दूसरे के लिए बनना है 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वेल्स। अब हमें क्या करना है, वेल्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो √3 है उसकी हमें पॉइंट में वैल्यू लेनी है, दैट इज़ 1.732। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि पता है परफेक्ट रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और तो इसका मतलब कोई रूट भी नहीं होगा, मतलब मीन्स कोई टर्मिनेटिंग रूट नहीं होगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। The given situation can be represented as this, okay। तो यहाँ पे हमारा P क्या है, P है हमारी टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और A एंड B क्या है, ये है टू वेल्स, ठीक है, वन इज़ A एंड सेकेंड इज़ B। अब ये हमारा PQ क्या है, PQ है हॉरिजॉन्टल, मीन्स PQ है हमारी वर्टिकल लाइन, ओके, परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमने ड्रॉ की है, किसके परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर, ठीक है। और ए बी हमारी क्या है, ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक्स डैश एस क्या है, ये भी हमारी जो हमारी है एक तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है हमारी बिल्डिंग की, ठीक है। और ये तो हमारी बिलो द हॉरिजॉन्टल होंगी ना, बिलो द हॉरिजॉन होंगी हमारी लाइंस, ओके। तो एक्स और एक्स डैश हमारी क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये क्या होगी, जो हमारी टू वेल्स हैं उसके बिलो होंगी, ओके, क्योंकि हम बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हुए हैं। तो एक के लिए हमारी वेल ए के लिए हमारे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 45 डिग्री, एंड वेल बी के लिए हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, ओके। सो एज गिवन दैट एक्स डैश एंड एक्स is parallel to AB, okay। So angle x dash PA will be equal to PAQ,
and angle XPB will be equal to PBQ. ओके, इतनी बात क्लियर हुई? बिकॉज क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये इक्वल हो जाएंगे. Here PQ is the building. Okay, AB are the two positions of the two wells such that angle XPB is equal to 30 degree and angle X dash PB is equal to 30 degree and XPA is equal to 45 degree. Now angle PAQ is equal to X dash PA, that is 45 degree because alternate interior angle, and angle PBQ is equal to angle XPB, that is equal to 30 degree because alternate interior angle. So in triangle PAQ we have PQ upon AQ is equal to tan A, क्योंकि हमारा PQ क्या है, परपेंडिकुलर है, AQ क्या है, बेस है. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका अगर हम अपॉन में करें तो कितना, किसके इक्वल होगा, ये tan 45 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan थीटा के इक्वल होता है. थीटा की वैल्यू कितनी है, 45. सो PQ अपॉन AQ विल बी इक्वल टू tan 45. अब हम क्या रखेंगे, हमें PQ की वैल्यू पता है. ठीक है, मीन्स हमें किस चीज़ की वैल्यू पता है यहाँ पे, हमें बिल्डिंग की वैल्यू पता है, तो हम PQ की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे. PQ की वैल्यू रखेंगे, AQ की निकालनी है, tan 45 की रखेंगे वैल्यू. ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करने पे हमारा AQ कितना आ जाएगा, 18 मीटर आ जाएगा. मीन्स हमारे जो AQ है वो कितनी है, 18 मीटर है. नाउ इन ट्राइंगल PBQ वी हैव PQ upon QB is equal to tan 30. अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 30. ठीक है, तो PQ अपॉन QB हमारे किसके इक्वल होगा, 18 अपॉन QB इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3. ठीक है, तो QB हमारा किसके इक्वल होगा, 18√3 के इक्वल होगा. अब हमें AB की लेंथ बतानी है ना, हमें दोनों वेल्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है. हमें AQ मिल गया, QB मिल गया. अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, तो हमें मिल जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, तो हमारा AQ कितना था, 18, एंड QB कितना था, 18√3. ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे. अब इसमें से क्या ले लेंगे हम, 18 कॉमन आउट ले लेंगे. 18 कॉमन आउट करने में हमारा कितना आ जाएगा ब्रैकेट में, 1 + √3. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे. देन हमारा कितना हो जाएगा, ये 18 × 2.732. ओके, सो our answer will be equal to 49.176 meter. Okay, so the distance between the two wells is 49.176 meter. So with this we have completed the whole chapter. I have already told you that this chapter is very short, only 2 topics are there and we have covered all the 2 topics and 2 examples also. So with this we have completed the whole chapter. If you have any query then you can mention in the comment section, and also tell me that how you liked the video. If I have to improve something, that also tell me, and don't forget to like, share and comment and subscribe the channel. Okay, till then take care, bye bye, Jai Hind, Vande Mataram.